जब इस कोरोना काल में अपने ही अपनों से बिछड़ रहे हो, सांसें दम तोड़ रही हो, तब हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट से एक ऐसी घिनौनी करतूत का पर्दाफाश हुआ जिसे सुनकर आप भी शर्मसार हो जाएंगे। इस रिश्ते की शुरुआत तो फेसबुक से हुई थी, लेकिन अंजाम जो हुआ वो गैंगरेप से हुआ। इस युवती के साथ 20 से 25 लोगों ने एक ही रात में बलात्कार कर डाला। अब बात करते हैं एक ऐसी दास्तां की जो शायद निर्भया कांड को फिर से याद दिला दे। इस वैश्विक महामारी से जहां एक तरफ देश जूझ रहा है, वहीं कुछ ऐसे समाज में अब भी दरिंदे हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा समाज या हमारा देश किन हालातों से गुजर रहा है। खबर है हरियाणा के पलवल जिले से। फेसबुक पर हुई दोस्ती एक युवती को उस समय महंगी पड़ गई जब वह अपने दोस्त के बुलाने पर उससे मिलने के लिए होटल पहुंच गई, जहां पीड़िता का अपहरण कर 25 लोगों ने मिलकर रात भर गैंगरेप किया। तबीयत खराब होने पर फरीदाबाद और दिल्ली के बॉर्डर यानी कि बदरपुर बॉर्डर पर छोड़कर वहां से फरार हो गए। हसनपुर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 3 नामजद व 20 से 22 अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। बाकी आरोपी फिलहाल अभी तक फरार चल रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं। जहां एक तरफ सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो ऐसे किस तरह जब तक ऐसे समाज में दरिंदे रहेंगे तो ना तो बेटियां पढ़ पाएंगी और अगर बेटियां पढ़ने गईं तो शायद बच ना पाएंगी। लेकिन बावजूद इसके महिलाओं के प्रति घिनौने अपराध कम नहीं होने का नाम ले रहे हैं। ताजा मामला पलवल के हसनपुर थाना क्षेत्र ग्राम रामगढ़ का है, जहां एक युवती को होटल से अपहरण कर लाया गया और 25 लोगों ने मिलकर पीड़िता के साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। हसनपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि एक युवती ने दी अपनी शिकायत में कहा कि उसके दोस्त रामगढ़ निवासी सागर ने 3 मई को उसे शादी के लिए अपने परिजनों से मिलवाने के लिए होटल बुलाया, तो वह होटल आ गई। होटल से सागर उसे घर ले जाने की बजाय रामगढ़ के गांव निकट जंगल में एक ट्यूबवेल पर ले गया, जहां उसका भाई समुंदर व 20-22 युवक पहले से ही मौजूद थे। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उक्त युवक उसे जबरन जंगल ले गए और सभी ने पूरी रात उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। सुबह होने पर उसे गांव के निकट आकाश कबाड़ी के वहां ले गए, जहां पर आकाश व उसके 5-6 दोस्तों ने भी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसके बाद वह चलने की स्थिति में भी नहीं रही, तो सागर व उसके 3 दोस्त गाड़ी में उसे फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर पर छोड़कर फरार हो गए। युवती ने शिकायत में कहा कि उसी दिन से वह चारपाई पर पड़ी हुई है। जब चलने लायक हुई तब 12 मई को तो इसकी शिकायत हसनपुर थाना पुलिस को दी। हसनपुर पुलिस ने 12 मई की देर रात युवती की शिकायत पर सागर, समुंदर
व आकाश सहित 22 अन्य लोगों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी सागर को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। जो देहरादून की रहने वाली है, ये पहले अपने माँ बापों से अनबन करके दिल्ली में रही, फिर दिल्ली से बदरपुर रही, फिर इसकी दोस्ती एक सागर नाम के लड़के से फेसबुक के माध्यम से इसकी दोस्ती हो गई। इसको फ़ोन करके 3-4 तारीख को इसको बुलाया और फिर इसको अपने 12 पे लेके गया। फिर वहाँ जो गांव के और भी बच्चे आ गए थे और इसको जो है फिर हमारे पास परसों ये हमारे पास दरख्वास्त देने के लिए आई है अपने वकीलों के साथ। हमने इसकी प्राथमिकता दर्ज करी है और हमने जो जांच के दौरान एक मुख्य आरोपी जो सागर, जिसने इसको बुलाया था, जो इसे छोड़ के गया था, उसको हमने अरेस्ट किया है। और सच्चाई जो है हम तो कितने समय से ये टाई अप में थे लड़के लड़की? ये करीब 3-4 महीने से थे। ये शादी के लिए कह रही थी कि मैं तुझसे शादी करूंगी, ये इसने बोला था। शादी के लिए इसने हाँ भी भर दी थी, मगर फिर इन्होंने जो है शादी के लिए मना कर दिया। तो बताया गया कि जंगलों में ले जाया गया, होटल से अपहरण करके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गांव रामगढ़ में लेके गया था अपने 12 पे, फिर उधर उसका भाई आ गया समुंदर, वो फिर लेके गया। उसके दोस्त कितने थे कितने नहीं थे, ये जांच का विषय है। जो सच्चाई होगी जांच के दौरान उन आरोपियों को नहीं बख्शा जाएगा जो इनकी संलिप्तता में रहे हैं। भारत हेडलाइन के लिए पलवल से राजकुमार की रिपोर्ट। जब प्यार सब भी अधूरा है तो ये रिश्ता कैसे पूरा हो सकता है। सरकार भले ही नारा दे दे कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन प्रशासन क्यों सोता रहता है। अगर माँ बाप मिलकर बेटी पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं फर्ज हमारे प्रदेश के सूबे के मुखिया का भी होता है कि उस बेटी की रक्षा करना, उस प्रशासन का भी होता है कि उस बेटी की रक्षा करना जिसको उसके माँ बाप ने पढ़ाया है।